या तो बहुत ही ज्यादा फेमस बन जाते हैं या फिर बहुत बदनाम हो जाते हैं। हम नसीबी से पार्लिया के एक भी पोकेमॉन को ऐसा मौका मिला ही नहीं, क्योंकि एस कभी वहाँ पे गया ही नहीं शायद से, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये रास्ता उसे कहाँ ले गया था। तो मेरे दिमाग में सवाल आया, व्हाट इफ एस वेंट टू पार्लिया? क्या होता अगर पोकेमॉन डायरेक्टर्स के मन में ये मेन कैरेक्टर बदलने का कीड़ा नहीं जागा होता? आखिर इस जनरेशन में एस किन पोकेमॉन्स को पकड़ता? ये जानने के लिए मैं रिसर्च करने बैठ गया, लेकिन फिर मुझे पता चला कि जनरेशन 9 में तो टोटल 120 नए पोकेमॉन्स इंट्रोड्यूस हुए थे, और हम सब ये जानते हैं कि एस मुश्किल से 6-7 पोकेमॉन पकड़ता है हर रीजन में। एक बार गलती से उसने थोड़े ज्यादा पोकेमॉन्स पकड़ लिए थे, और फिर किस लेवल पे उसकी बेइज्जती हुई थी ये हम भूल नहीं पाए। 120 में से वो किन 6 पोकेमॉन्स को पकड़ेगा, ये मैं कैसे फिगर आउट कर सकता हूँ? मैंने इस टॉपिक को कचरे के डब्बे में डाल ही दिया था, लेकिन फिर एक चीज मैंने नोटिस की, इन सभी रीजन्स की टीम में कुछ चीजें कॉमन है। कैंटो से लेके यूनोवा तक हर बार एस ने फायर, वाटर और ग्रास टाइप का एटलीस्ट एक पोकेमॉन तो पकड़ा ही था। पिछले 3 जनरेशंस में उसकी टीम में थोड़े बदलाव आए थे, लेकिन फिर भी हम ये तो अज्यूम कर ही सकते हैं कि इन 3 में से किसी एक टाइप का पोकेमॉन वो पकड़ेगा ही। आखिरकार ये 3 मेन टाइप्स है पोकेमॉन वर्ल्ड की, शुरुआत यहीं से होती है, और मुझे लगता है कि वो एक पोकेमॉन पार्लिया का स्टार्टर हो सकता है, क्योंकि तुम अपने मेन कैरेक्टर को एटलीस्ट एक स्टार्टर पोकेमॉन तो जरूर दोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे रिकॉग्नाइज कर सके। हाँ, पिछली बार उसके हाथ एक भी स्टार्टर नहीं लग पाया था, और वो इसलिए क्योंकि गो उसके गले पड़ा हुआ था। सारे पोकेमॉन्स पकड़ लेता था, बट अब क्योंकि गो उसके साथ नहीं है, सो अब सवाल आता है कि इन 3 में से कौन सा पोकेमॉन एस के लिए सबसे सही रहेगा। मैंने ये देखा है कि हमारी कम्युनिटी में काफी सारे लोग ये कहते हैं कि क्वैक्सली एस के लिए सबसे सही है क्योंकि वो काफी कूल है। तो वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर एस इस सीरीज में होता तो उसे स्पिगेटिटो मिलती, क्योंकि अभी जो मेन कैरेक्टर है उसके पास भी यही पोकेमॉन है। मुझे लगता है कि इन दोनों में से एस को एक भी पोकेमॉन नहीं मिलता, और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस वजह से कह पा रहा हूँ क्योंकि होराइजन्स में फुइको को रॉय को मिला था, जो कि लिटरली एस की एक सस्ती कॉपी है। कभी देखना होराइजन्स, तुम खुद समझ जाओगे। राइटर्स ने रॉय को उसकी पर्सनालिटी के मुताबिक ही स्टार्टर दिया है, सो अगर उसकी जगह एस होता तो उसे भी गर्मज यानी कि फुइको को मिलता। और मुझे ये भी लगता है कि एस का गर्मज शायद कभी विकसित नहीं होता। देखो, कई बार कुछ पोकेमॉन सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ऐड होते हैं, उनका बैटल में परफॉर्मेंस उतना मैटर नहीं करता, एंड आई थिंक इस कैटेगरी में फुइको को परफेक्टली फिट होता है। बट हाँ, इस सिचुएशन में फिर वो एस पोकेमॉन नहीं बन पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक एस ना सिर्फ पूरी तरीके से विकसित होता है बल्कि पूरे रीजन का वन ऑफ द कूलेस्ट पोकेमॉन भी होता है। और मेरे ओपिनियन में इस तरह का बेस्ट पोकेमॉन अगर कोई इस जनरेशन में है तो वो है सैरुलेज। मतलब इतना तगड़ा पोकेमॉन बनाने के बाद अगर तुम उसे मेन कैरेक्टर को नहीं देते हो तो फिर तो ये डिजाइन वेस्ट हो जाएगा। यस आई नो, अभी जो सीरीज चल रही है उसमें सैरुलेज मेन कैरेक्टर के पास नहीं है, पर ये तो एक डिफरेंट स्टोरी है। और वैसे भी सैरुलेज लीको से अच्छा एमेथियो के पास ही सही है। अगला पोकेमॉन चूज करना तो इन दोनों से भी ज्यादा इजी था। हर रीजन में एस को एटलीस्ट एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन तो चाहिए ही होता है इन जोकर्स के लिए। इस जनरेशन में कोई बहुत सारे फ्लाइंग टाइप्स तो इंट्रोड्यूस हुए हैं नहीं, तो ले देखे राइटर्स के पास एक ही ऑप्शन बचता, और वो है किलोवाट। एस पहले इसका प्री इवोल्यूशन पकड़ता और फिर इसे विकसित कर देता, जस्ट लाइक स्वेलो। आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो आप सबको पता होनी चाहिए कि अब क्योंकि एस एक चैंपियन लेवल ट्रेनर से भी ऊपर है, तो अब किसी लीग में सिर्फ टॉप 4, टॉप 16 या फिर टॉप 8 में आने से बात नहीं बनेगी। अब उसे हर मैदान फतेह करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले तो उसे कमजोर पोकेमॉन्स को पकड़ना बंद करना होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि सही ट्रेनिंग से कोई भी पोकेमॉन ताकतवर बन सकता है, लेकिन ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि उसमें वक्त कितना लगेगा। इतना ही नहीं, इसकी वजह से दूसरे कुछ अच्छे पोकेमॉन्स भी ठीक से लेवल अप नहीं हो पाते। सो अगर हर नए रीजन में जाने से पहले तुम अपनी टीम को फॉर्मेट किए बगैर नहीं रह पाते, तो फिर तो तुम्हें ताकतवर पोकेमॉन्स को ही पकड़ना पड़ेगा अगर तुम सच में लीग जीतना चाहते हो तो। और ये फैक्ट है भाई, तुम खुद ही देख लो, एस की जो 3 सबसे ताकतवर टीम्स है उसमें सभी पोकेमॉन्स का कंबाइंड बेस स्टैट्स 2700 से भी ज्यादा है। कंपैरिजन के लिए बता दो कि जोटो और यूनोवा की टीम्स में यही आंकड़े मुश्किल से 2300 हैं। तुम अगर पोकेमॉन गेम्स नहीं खेलते हो और इस वजह से ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जा रही है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एस को हाई बेस स्टैट्स वाले पोकेमॉन्स पकड़ने चाहिए। इस जनरेशन में इन 3 लेजेंडरीज के बाद एक्सकैलिबर वो पोकेमॉन है जिसके पास सबसे ज्यादा टोटल बेस स्टैट है। पिछले 3 रीजन्स में भी एस ने 2 सूडो लेजेंडरी और एक मिथिकल पकड़ा था, तो शायद इस बार भी राइटर्स इसे कंटिन्यू करते हुए एस को एक सूडो लेजेंडरी यानी कि एक्सकैलिबर दे देते या फिर एक मिथिकल।
हालांकि इसके चांसेस मुझे थोड़े कम ही लग रहे हैं। और वैसे भी हमने हमारी हाइपोथेटिकल टीम में ऑलरेडी एक घोस्ट टाइप ऐड कर लिया है एंड मुझे लगता है कि ये और बैक्सकैलिबर मिलके किसी भी लीग को वैसे ही डोमिनेट कर सकते हैं जैसे इस बार सोलो लेवलिंग ने एनिमे अवार्ड्स को डोमिनेट किया था। अच्छा हाँ, इससे याद है, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि कमेंट सेक्शन में जाके बस ये बता दो कि आपने कौन कौन से एनिमे देखे हैं पोकेमॉन के अलावा। जी हाँ, मैं दूसरे कुछ एनिमे पर भी वीडियोस बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, बस सोच रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो ही किसी ऐसे एनिमे पे होगी। एंड वैसे भी मैं ऑलरेडी मेरे नेक्स्ट वीडियो की एक हिंट दे चुका हूँ। ऑफ कोर्स अगर मैं किसी दूसरे एनिमे पे वीडियो बनाता भी हूँ तो वो बस मेरे साइड प्रोजेक्ट्स होंगे। इस चैनल का मेन फोकस पोकेमॉन पे ही रहेगा, सो प्लीज कमेंट करना मत भूलना। नाउ जो अगला पोकेमॉन इस लिस्ट में है वो क्यों है ये तो मैं भी ठीक से नहीं जानता। दरअसल मैंने बहुत टाइम पहले ये फैन मेड इमेजेस देखे थे और उस वक्त मुझे लग रहा था कि ये क्या किसी भी पोकेमॉन को ऐस के साथ खड़ा कर दिया। ऑनेस्टली मुझे बग टाइप्स इतने ज्यादा पसंद है नहीं। मैंने कभी भी किसी बग टाइप को देख के ये नहीं सोचा कि काश ऐस इसे पकड़े, लेकिन फिर जब मैंने इसे लड़ते हुए देखा तब ना चाहते हुए भी मुझे ये मानना पड़ा कि ये ऐस की टीम में परफेक्टली फिट होता है। बात उसकी टाइप या फिर ताकत की नहीं बल्कि उसके जज्बे की है। इसके लड़ने का जोश मुझे वीजल और होलूचा की याद दिलाता है। देखो मैं चाहता तो इस लिस्ट को, इस वीडियो को यही खत्म कर सकता था, बट अभी भी दो ऐसे पोकेमॉन्स हैं जिनके ऐस की टीम में चांसेस बनते हैं अगर उसकी स्टोरी पोकेमॉन स्कारलेट एंड वायलेट पर बेस्ड होती तो। इन दोनों ही पोकेमॉन्स के बारे में जानने से पहले एक चीज आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप में से 95% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इनमें से अगर आधे लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया होता तो मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कब का कंप्लीट हो जाते और सिल्वर प्ले बटन के साथ अभी मैं Q&A वीडियो बना रहा होता। तो भाइयों बहनों, जाओ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर देना। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। हम सब ये जानते हैं कि पोकेमॉन गेम्स का एनिमे पे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो होता ही है। जिन लोगों ने स्कारलेट या वायलेट खेली है या फिर इन गेम्स के वीडियोस देखे हैं उनको ये पता होगा कि इन गेम्स में तुम्हें शुरुआत में ही ये लेजेंडरीज कोराइडोन या फिर मिराइडोन मिल जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि तुम उन्हें बैटल्स में यूज नहीं कर सकते क्योंकि तब वो पूरी तरीके से फिट नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट तुम उसके साथ पूरे रीजन में घूम तो सकते हो और शायद एस के साथ भी यही होता। सो छठा पोकेमॉन इन दोनों में से कोई एक होगा और जो एस को नहीं मिलता वो राइटर्स उसके राइवल को दे सकते थे। फिर इनके बीच का बैटल देखने में काफी इंटरेस्टिंग होता, बट पोकेमॉन कंपनी ने ये मौका गवा दिया। इस जनरेशन में पहली बार पैराडॉक्स पोकेमॉन इंट्रोड्यूस हुए थे, सो इस बात के चांसेस हैं कि एस इनमें से किसी एक को पकड़ता। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि पैराडॉक्स पोकेमॉन्स दो तरह के होते हैं। एंशिएंट पैराडॉक्स जिन्हें तुम पोकेमॉन स्कारलेट में पकड़ सकते हो और फ्यूचर पैराडॉक्स जो तुम वायलेट में पकड़ सकते हो। अगर एनिमे स्कारलेट की स्टोरी को फॉलो करता तो फिर तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं, रोरिंग मून ही सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है एस के लिए। बट इन केस ऑफ वायलेट ये गेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। आयरन थॉर्न्स, आयरन वेलिएंट, आयरन जुगलियस, ये सभी काफी खतरनाक लगते हैं। और अगर डायरेक्टर्स इस बार भी एस की टीम को एकदम ब्रोकन बनाना चाहते तो फिर ये फेरी और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन ही शायद सबसे अच्छी चॉइस रहती उनके लिए। इस टीम के कुछ पोकेमॉन्स अगर आपको सही ना लगे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग एस की टीम में कौन कौन से पोकेमॉन होते हैं। लोगों ने वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा, सो ये बताने की कोई जरूरत नहीं। चलता हूँ गाइस, मिलूंगा अगले वीडियो के अंदर।